बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है बच्चों? बढ़िया एकदम। आज आप सभी बच्चों को हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल पाकिस्तान डायनेमिक वाले में खुशामदीद कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे लेंसेस के ऊपर। सबसे पहले इसका आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, लेंसेस क्या होती हैं। ठीक है, तो लेंस हमारे पास कोई भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम या ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। ठीक है, हैविंग टू सरफेसेस। लेंस इज़ अ, लिखें, लेंस इज़ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। कोई एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है हैविंग टू सरफेसेस, दो सरफेस होंगे। हैविंग टू सरफेसेस, दो सरफेसेस होंगे। ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ विच इज कर्व, एटलीस्ट वन ऑफ विच इज कर्व, यानी कि एक सरफेस कर्व होनी चाहिए। ठीक हो गया। कर्व मतलब कि वो सरफेस ऐसी होनी चाहिए कि जो सरफेस है वो एक साइड से कर्व हो, एक साइड से प्लेन बेशक हो जाए, दो सरफेसेस भी कर्व हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ हमारे पास कोई मटेरियल मीडियम हो और वो ट्रांसपेरेंट भी हो। ट्रांसपेरेंट इसलिए हो क्योंकि लाइट उसमें से पास कर सके। तो ऐसा अगर कोई हमारे पास डिवाइस है, या डिवाइस कह रहा हूँ मटेरियल है, तो हम उसको लेंस कहेंगे। वो मटेरियल गिलास का हो सकता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो हम सबसे पहले, हमारे पास दो तरह के जो है वो लेंसेस होते हैं। नंबर वन है कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कन्वेक्स लेंसेस कौन से होंगे, कन्वेक्स लेंसेस कौन से होंगे, इसके ऊपर बात करते हैं। कन्वेक्स लेंस ऐसी लेंस होती हैं जो दोनों साइड से कर्व हैं। इसके भी टाइप्स हैं पहले। ठीक है, ये है कन्वेक्स लेंस हमारे पास। ठीक है, कन्वेक्स लेंस दोनों साइडों से बाहर की तरफ हो तो वो हमारे पास क्या है, कन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, और दूसरे तरह का इसको कहते हैं बाई कन्वेक्स लेंस। इसको क्या कहेंगे, बाई कन्वेक्स लेंस, बाई कन्वेक्स, या इसको डबल कन्वेक्स भी कहा जा सकता है, डबल कन्वेक्स लेंस। ठीक है, डबल कन्वेक्स लेंस कहेंगे। फिर इसके अलावा इसके और टाइप्स भी हैं जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेनो कन्वेक्स कहेंगे। ये से ये है, इसको क्या कहेंगे, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। जो एक साइड से प्लेन हो तो इसको प्लेनो कन्वेक्स लेंस कहेंगे। फिर हमारे पास होता है कनकेवो कन्वेक्स लेंस। क्या होता है, इसको कौन सा लेंस कहेंगे, ये दोनों साइड से देखे कर्व भी है तो इसको कनकेवो, अंदर यहाँ पे खोखली है, इस साइड से अंदर की तरफ है, जो अंदर की तरफ होता है कनकेव होता है, केव की तरह ना, यहाँ से केव की तरह, और यहाँ से कर्व है तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, कनकेवो कन्वेक्स लेंस, कनकेवो कन्वेक्स लेंस। ठीक है, इस तरह के हमारे पास रेज कन्वेक्स लेंस होती हैं। अब इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि कौन क्या करता है, लाइट की रेस को कैसे वो है कि रिफ्लेक्ट करता है और कैसे वो करता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले हम टाइप्स के ऊपर चलते हैं। तो कन्वेक्स लेंसेस इस तरह के होते हैं, याद में रहेगा, ध्यान में रहेगा। अब हम बात करेंगे कन्वेक्स लेंस के बाद है हमारे पास कनकेव लेंस। कनकेव लेंसेस कौन से होंगी, कनकेव लेंसेस की भी टाइप्स है, कनकेव लेंसेस की भी टाइप्स है। तो एक तो हमारे पास ये वाली वो होती है, कनकेव लेंस होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये है कनकेव लेंस, इसको कहेंगे बाई कनकेव कहें या डबल कनकेव कहें। इसका नाम क्या होगा, बाई कनकेव या डबल कनकेव। इसको क्या कहेंगे, डबल कनकेव या डबल कनकेव भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद एक इस तरह का होगा जिसमें हम प्लेनो कनकेव कहेंगे इसको। ये क्या है, प्लेनो कनकेव, इसको कहेंगे प्लेनो कनकेव, कनकेव हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास डबल प्लेनो कनकेव, या इसको कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, एक तरह से इसको कहेंगे कन्वेक्सो कनकेव लेंस, कन्वेक्सो कनकेव। ठीक है, ये तो आसान चीज़ें हैं यार, इसमें टाइम क्या बर्बाद करना, कंसेप्ट वाली चीज़ें आगे आएंगी, उनमें बने रहना। तो ये क्या है, कनकेवो कन्वेक्सो के लेना। देखो एक साइड से कन्वेक्स है और एक साइड से कनकेव है, इसको कन्वेक्सो कनकेव लेंस भी कहा जाता है। अब हम समझेंगे ये लेंसेज बनती कैसी है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो लेंसेज कैसे बनती है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, अब हमारे पास कोई भी लेंस हो,
जैसे कन्वेक्स लेंस की बात करें, कन्वेक्स लेंस हमारे पास ज़्यादातर जो है वो बाई कन्वेक्स, ज़्यादातर यही लेंस चलती है बाई कन्वेक्स वाली। तो ये हमारे पास कोई बाई कन्वेक्स लेंस है। फिर कनकेव जो है वो भी ये बाई कनकेव वाली ही आपके सिलेबस में होंगी। इस तरह का आपको फिगर किताबों में दिया हुआ होगा, ठीक है। ये होती है। अब ये लेंस बनती कैसे है? ये लेंस असल में दो स्फेयर को काट के बना दिया जाता है, दो स्फेयर्स को। ये एक स्फेयर है मान ले, फिर एक स्फेयर का पार्ट ये लेंस है और एक स्फेयर इस तरह है, ठीक हो गया। कुछ इस तरह है, इसको मैं ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। ये है, असल में इस तरह बनती है ये कन्वेक्स लेंस। तो अब इस कन्वेक्स लेंस में इस स्फेयर का ये सेंटर है और इस स्फेयर का ये सेंटर है, ये होंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस स्फेयर का सेंटर थोड़ा इधर होगा ना, तो ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो वो लाइन क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लाइन क्या है? मैं ज़रा इसको अपने उसमें हिसाब से, ये क्या लाइन आ गई है? ये आ गई है हमारे पास पैरेलल एक्सिस। ये क्या है? पैरेलल एक्सिस है, ठीक हो गया। अब ये पैरेलल एक्सिस है, तो पैरेलल एक्सिस ये आ गई। और इस जो लेंस है इसका जो सेंटर है, इस सेंटर को क्या बोलेंगे? इस सेंटर को, जिस तरह हमारे पास उसमें होता था मिरर के अंदर, तो ये हमारे पास मिरर में था, तो ये चीज़ हमारे पास अभी यहाँ पे है। ये इस सेंटर को कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहेंगे? ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे, जिसे ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओ से। ये ऑप्टिकल सेंटर आ गया जी। अब ऑप्टिकल सेंटर और ये है पोल। अब इसी तरह ये जो नीचे वाले जो कनकेव लेंस है, ये भी इसी तरह बनती है। ये भी हमारे पास दो स्फेयर का सेंटर, दो स्फेयर को काट के बना सकते हैं। तो ये स्फेयर कुछ इस तरह है, मान ले ये कोई आ गया स्फेयर, तो इसको मैं बनाता हूँ, ठीक है। स्फेयर किस तरह का है? स्फेयर इस तरह का है कुछ, ठीक हो गया। ये एक स्फेयर है, ठीक है। ये एक स्फेयर है, इसमें से बनी है ये जो है लेंस। फिर एक स्फेयर इस तरफ होगा, ठीक है। स्फेयर सही सा बनाना, ठीक है। गलत भी बन गया तो आप समझ जाना, ठीक हो गया। अभी उस तरह मेरे पास वो नहीं। तो अब यहाँ पे भी एक स्फेयर का सेंटर ये, एक स्फेयर का सेंटर ये, तो इसमें भी एक दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर दो होंगे। अब इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे पैरेलल एक्सिस। उसको क्या कहेंगे? पैरेलल एक्सिस, ठीक है। पैरेलल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस कहें, पैरेलल एक्सिस कह रहा हूँ, इसको क्या नाम देंगे? प्रिंसिपल एक्सिस या पैरेलल एक्सिस। इसको क्या कहेंगे? दूसरा नाम प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी ये पैरेलल एक्सिस या प्रिंसिपल, आपकी बुक में इसको प्रिंसिपल एक्सिस का है, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक हो गया। इसमें थोड़ी सी अनबिन हो गई है, ठीक है। अब देखें, अब ये जो रेज है इनका दो तरह के फंक्शंस होते हैं। आपने देखे होंगे अपने डेली लाइफ में, कुछ लेंसेज ऐसी होती हैं जो छोटी चीज़ों को बड़ी करके दिखाती है। जो छोटी चीज़ को बड़ी करके दिखाती है, तो उस ये हमारा उस लेंस को क्या कहेंगे? उस लेंस को कन्वेक्स लेंस कहेंगे। उस लेंस को क्या कहेंगे? कन्वेक्स लेंस, जो छोटी चीज़ों को बड़ा दिखाती है। और एक वो चीज़ जो जिसके ऊपर एक लेंस वो होती है जो किसी कागज़ के ऊपर रखते हैं, तो वो कागज़ जलता है, तो वो लेंस भी क्या होती है हमारे पास? कन्वेक्स लेंस होती है। क्यों जलता है? क्योंकि वो जो रेज़ आके इस लेंस पे पड़ रही होती है, साइड से जो रेज़ आती है, वो रेज़ आके एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देती है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है। तो इसलिए यानी कि कन्वर्ज का मतलब रे, लाइट की रे है, लाइट में तो एनर्जी होती है, वो एनर्जी सारी एक पॉइंट पे आ जाती है। तो अब वहाँ पे एनर्जी एक साइड पे, एक पॉइंट पे आ गई, उस पॉइंट पे आने से क्या होगी? वहाँ पे हीट जनरेट होगी और हीट की वजह से वो जो कागज़ है वो जलता है। तो वो जो कन्वेक्स लेंस है वो एक क्या करती है? बेसिकली तमाम रेस को कन्वर्ज कर देती है, एक पॉइंट पे जमा कर देती है। जब तमाम रेस एक पॉइंट पे जमा होंगी तो वो रेस को क्या, रेस के ऊपर रेस को कैसे क्या कर देती है? कन्वर्ज कर देती है, कन्वर्ज कर दे, जमा कर देती है। तो इसलिए इसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। इसका नाम है जी कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे इस पॉइंट को, वैसे फोकस कहा जाता है, प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। ये फोकस है एफ, तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। रेज आके इसी, ये मेन मकसद ही यही है, रेज आके इसी फोकस पे क्यों आके जमा होती है।
इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसमें फोकस पे आती है और इस पे क्या होता है, रेज जब आएंगी आके डाइवर्ज कर जाएंगी, डाइवर्ज कर जाएंगी मतलब इससे दूर जाएंगी, इस तरह कुछ डाइवर्ज कर जाएंगी, ठीक है, डाइवर्ज कर जाएंगी। लेकिन ये डाइवर्ज की हुई रेज है ना, ये हमें अगर यहाँ से हम देखें, यहाँ से हम देखें इस रेज, इन रेज को, तो ये डाइवर्ज की हुई रेज है ना, हमें ऐसा लगेगा कि ये किस में से आ रही हैं, फोकस में से आ रही हैं बाहर। ये इनका फोकस कुछ जहाँ पे होगा, ठीक है, इसका फोकस सामने होता है, इसके बिहाइंड होता है, ठीक है, इसका फोकस जो है नेगेटिव होगा, इसका फोकस पॉजिटिव होगा। अब देखें, अब यहाँ पे फोकस जो है, फोकस फॉर कन्वेक्स लेंस क्या होगा, नेगेटिव, इसके लिए क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे फोकस होगा हमारे पास, एफ होगा, एफ यानी कि फोकस होगा। अब यहाँ पे ये रेस क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, तो डाइवर्ज कर रही है, कनकेव, कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस जो है चीज़ों को क्या कर देती है, छोटा करके दिखाती है। इस तरह के लेंसेस आपने देखे होंगे। तो ये कनकेव लेंस है, और कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं। डाइवर्जिंग लेंस होता है ये हमारे पास। तो हमने ये चीज़ पढ़ी। अब हम समझते हैं इसके ऊपर रूल्स क्या अप्लाई होते हैं, क्यों ये फोकस पे ही लाके कन्वर्ज करती थी, क्यों ये डाइवर्ज ही कर देती है। तो इस चीज़ को ज़रा बेहतरीन तरीके से समझेंगे। रेस आके फोकस पे क्यों मिलते हैं, या रेस डाइवर्ज क्यों हो जाती है। इसके लिए आपको रिफ्रैक्शन का आना लाजमी है। अगर आपको रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक नहीं क्लियर, तो यहाँ पर आपको आना बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। मतलब कि आप फिर भी समझ जाएंगे कि रटा लगाएंगे कि भाई कन्वर्ज फोकस पे आएगी या डाइवर्ज कर जाएगी, ये चीज़ आपको याद रहेगी। लेकिन एक फील है, इसके अंदर की फ़िज़िक्स क्या है, क्यों ये आके कन्वर्ज करती है, क्यों ये डाइवर्ज करती है, आखिर इस चीज़ का पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं एक वीडियो में मतलब इसकी लेंसेज इमेज कैसे बनता है वो सारे मैं डिस्कस कर सकता था, लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ यही बात करूँगा कि जो लेंस है ये आखिर डाइवर्ज क्यों करती है या कन्वर्ज क्यों करती है, कन्वर्ज क्यों करती है या डाइवर्ज क्यों करती है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं इस वाली वीडियो में। तो आगे वीडियोस में हम बात करेंगे उनके ऊपर भी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कन्वेक्स लेंस क्यों, ये रूल्स हैं दोनों के लिए, वो रूल्स हम समझेंगे कि रूल्स ये हमारे पास 3 हैं। तो अब कुछ इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजीज़ है कन्वेक्स लेंस से जुड़ी, उनके ऊपर बात करेंगे। ठीक हो गया। अब वो क्या है कि हमारे पास जो लेंस है इसमें क्या क्या चीज़ें होती है वो बात करूँगा, फिर इसके रूल्स के ऊपर बात करेंगे। देखें, लेंस में होता ये है कि अगर ये लेंस है तो ये हमारे पास 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक मान ले एक सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है। तो ये रेस क्या कर देती हैं, यो भी रे पैरेलल आ जाएगी, उसको क्या करेगी, कन्वर्ज कर देगी एक पॉइंट पे। तो ये कन्वर्ज कर दिया, इस पॉइंट को बोलेंगे F, ठीक है। अब इसी तरह अगर यही हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, इस तरफ से अगर लाइट आ जाए, किस तरफ से, इस तरफ से, दूसरी वाली साइड से, अगर ये हमारे पास C2, ये हमारे पास C1 है, लाइट ये ऑप्टिकल सेंटर होगा, सेंटर पे, तो अगर रेज उधर से आ रही हो, उधर से आ रही है, इस साइड से आ रही हो, तब इनको भी ये कन्वर्ज कर देगी एक पॉइंट पे। तब ये पॉइंट होगा हमारे पास F1। तो ये F, अगर इस साइड को F2 बोलें, इसको F1 कहेंगे, ठीक है। आप कुछ भी कहें, किसी को भी F1 F2 कह सकते हो। तो ये लाइट को जहाँ पे 2 होंगे, ओवरऑल अगर इनको रिजल्ट देखें हम, तो इसके क्या होंगे, 2 फोकाई होंगे, 2 फोकस होंगे। फोकस की जमा फोकाई होता है, तो 2 फोकस हमें मिलेंगे यहाँ पे। अगर लेंस के अंदर बात करें तो एक 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, 2 हमारे पास फोकस होंगे, एक फोकस F1 होगा, एक फोकस F2 होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं। अब आपने ये समझना है कि इस फोकस से इस जगह तक, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से इधर तक और इससे इधर तक जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास फोकल लेंथ। ये क्या होगा, फोकल लेंथ होगा। क्या होगा जी, फोकल लेंथ है हमारे पास। इस बात की समझ आई है, ये फोकल लेंथ है। अब आप ये जो हमारे पास लेंसेज होते हैं ये बहुत थिन होते हैं, पतले होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत मोटी है। यहाँ पे देखने में मोटे लगते हैं लेकिन बहुत थिन होते हैं, आपने देखे होंगे। तो अब अगर बात समझें, जितना जो हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के फोकस तक है डिस्टेंस, उतना हमारे पास फोकस से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक भी होता है। अगर यहाँ से यहाँ F है तो यहाँ से यहाँ भी F होगा। तो टोटल जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस है वो 2F के बराबर है, 2F के बराबर है। जिस तरह हम मेरे नहीं पढ़ते थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 2F होता था। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह का हिसाब है। तो दोनों में इस तरह होगा।
दोनों में इस तरह होता, दोनों में इसी तरह होगा। किस में, जिस तरह हमारे पास कनकेव है उसमें भी यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। वहाँ पे भी 2 फोकस होंगे, उसको ज़रा उस तरह करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साथ साथ हम करेंगे तो उसमें भी 2 फोकस ही होंगे, आपको पता है। उसको ज़रा बना देता हूँ, एक ही बना दूंगा, उसमें समझ जाना, ठीक है। अब ये हमारे पास कनकेव है, तो यहाँ से हमारे पास लाइट्स, ये भी पोल होगा, इसके भी 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, C2 C1। तो ये क्या कर देता है, ये हमारे पास क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर। तो इसके भी 2 फोकस होंगे, एक F2 हो, एक F1 हो। तो यहाँ पे भी यही हिसाब है, ये फोकल लेंथ है। अब हम समझेंगे रेस कैसे ये डाइवर्ज कर देता है, ये तो आपको पता है, ये डाइवर्ज कर देता है, दूर जाएंगी रेस, यहाँ से आएगा तो ये दूर जाएंगी, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो अब हम बात करेंगे इसके रूल्स के ऊपर कि जो पैरेलल लाइट आएगी उसके ऊपर क्या क्या वो होता है। तो पैरेलल लाइट के ऊपर बात करते हैं, ये 3 रूल्स हैं, इनको समझेंगे और आखिर ये समझेंगे कि ये डाइवर्ज ही क्यों करता है और कन्वर्ज क्यों नहीं करता। कन्वेक्स या कनकेव है वो डाइवर्ज क्यों करता है, कन्वर्ज क्यों नहीं करता। इस चीज़ को ज़रा डिटेल में हमने समझना है। सबसे पहले समझिए कन्वेक्स के ऊपर। कन्वेक्स में देखें, ये बड़ी सी मैं डायग्राम बनाऊंगा, आपको समझ अच्छे से आने वाली है। मैं इसलिए बड़े बोर्ड पे नहीं समझाया क्योंकि वहाँ पे आपको इस तरह क्लियर नहीं हो सकता था। यहाँ पे इसलिए समझाया था कि यहाँ पे नज़दीक भी होगा, चीज़ें क्लियर आएगी। अब देखें, ये हमारे पास 2 होंगे इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल मानते हैं इस चीज़ को। ये होंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक होगा C1, एक होगा C2। मान लें यहाँ पर कुछ करते हैं तो इतना यहाँ पे भी है। अब इस तरह एक्यूरेट नहीं हो सकता यहाँ पे क्योंकि वो है ना, स्केल नहीं मेरे पास, तो स्केल लेके मैं नक्शे बनाने उस तरह बनाने लग जाऊँगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। अब इस तरह, अब पहला रे, when ray parallel to the principal axis, when ray parallel to प्रिंसिपल एक्सिस, इसको समझते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तब क्या होगी, इस चीज़ को ज़रा हम समझते हैं डिटेल में। अब मान ले कोई रे आ रही है, पैरेलल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो मान लीजिए मैं पैरेलल रे लेके आया, ठीक है। मैं मुख्तलिफ मार्कर का यूज़ करूँगा तब कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये रे पैरेलल आ गई है बे, ठीक है। जो पैरेलल रे आती है वो क्या कर जाती है, वो कन्वर्ज कर जाती है और फोकस में आके मिलती है, ये चीज़ हमें पता है। अब एक और चीज़ समझिएगा, असल में ये जो मिरर है ये किसका एक पार्ट है, स्फेयर का पार्ट है। ये साइड भी एक स्फेयर की पार्ट है, स्फेयर का पार्ट है, स्फेयर का एक पार्ट है ना। तो बड़ा सारा स्फेयर होगा, तो मैं बड़ा सारा स्फेयर बनाता हूँ आप लोगों के लिए ताकि समझ आए। अब ये जो मिरर है ये भी एक बड़ा सारा स्फेयर का पार्ट है, बिल्कुल है। देखो डिटेल में बने रहना तभी समझ आएगी, नहीं तो बिल्कुल बेकार जाएगा ये सारा। ये और बड़ा है, ये मतलब पीछे भी जा सकता है, तो मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर को थोड़ा इधर लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये यही आप कुछ बना रहे हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं इधर लेके आता हूँ इसके सेंटर में। तो फिर इसके करके मैं भी इसको भी यहाँ पे ले आता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। तो ये कुछ बनेगा हमारे पास स्फेयर, ठीक हो गया। अब क्या होगा, अब ये रे आई है पैरेलल, अब ध्यान से समझना, ये चीज़ समझने की है। ये रे आ गई है पैरेलल, अब पैरेलल रे आई और ये हमारे पास रेयर मीडियम है। अब ये स्फेयर तो हकीकत में नहीं है ना, हम इसको ड्रा कर रहे हैं इमेजनरी, हकीकत में ये चीज़ है। ये बाकी ये क्या चीज़ है, यहाँ एयर है, मान ले एयर में से लाइट आ रही है। अब यहाँ पे डेंसर मीडियम होगी एयर, अब डेंसर में आएगी तो हमें पता है जब रेयर से डेंसर में आती है कोई भी रे तो वो क्या करती है, रेयर से डेंसर में। अब इसका जो है उसके लिए हम एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। रेयर से जब डेंसर में आएगी टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, तो हमने नॉर्मल ड्रा करना है। नॉर्मल देखें, अगर ये सर्कल है, मैं आपको बताता हूँ, ये अगर कोई सर्कल है, सर्कल ये सर्कल का अगर मैं कहूँ कहीं से सर्कल का नॉर्मल बनाओ, स्फेयर है ये, मान लें स्फेयर का नॉर्मल बनाओ, तो आप बिल्कुल हम हर पॉइंट पे रेडियस के परपेंडिकुलर कोई चीज़ ड्रा करेंगे वो नॉर्मल होगी। यहाँ पे नॉर्मल ये होगा और यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा, ये होगा जो रेडियस के मतलब वो लाइन होगी जो बाहर से जाए और रेडियस पे जाके टच करे, वो उसका नॉर्मल होगा स्फेयर के केस में। बाकी प्लेन में तो आपको पता है, ये अगर प्लेन तो सीधा जो होगा वो नॉर्मल होगा, ये तो आप बता सकते हैं। स्फेयर में क्या होता है कि जो रेडियस को जाके टच करे, जो लाइन रेडियस को जाके मिले, वो उसका नॉर्मल होता है। अगर देखें इस साइड से देखें तो ये नॉर्मल होगा, हालांकि ये सरफेस कर्व है तो आपको तो ऐसा लगेगा बिल्कुल सीधी जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि जो लाइन सेंटर से, तो यहाँ से फेयर है तो इसमें भी नॉर्मल वही होगा जो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास कर रहा होगा। ऐसी कोई लाइन बनानी होगी जो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाके मिले। तो मैं उस तरह के नॉर्मल के लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से ये कुछ
ये कुछ मैंने लाइन बनाई, अब ये भी नहीं जा रही है, देखें ये इधर जा रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो सामने है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लाइन कुछ ऐसे बनाऊँगा करीब करीब, ये लाइन बन रही है, ये मान ले उधर जा रही है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका नॉर्मल आ गया। अब ये देखें तो नॉर्मल ये तो आ गए, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। अब ये जो लाइट है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, तो ये अब एंगल ऑफ इंसिडेंट है तो डेंसर में जा रही है, तो डेंसर में जाने की वजह से टूवर्ड्स नॉर्मल, मतलब नॉर्मल के और पास आ जाएगी। मान ले नॉर्मल के और पास आएगी, अगर नॉर्मल हमारे पास, ये बिल्कुल नॉर्मल के साथ जाएगी, ठीक है, नॉर्मल के और पास आएगी। अब यहाँ आई है लाइट रे, अब ये डेंसर से रेयर में जा रही है, जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो और अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है, यह चीज़ आपको पता है। अब इसके लिए भी नॉर्मल, अब ये वाली साइड जो थी ये इस स्फेयर का पार्ट था, अब ये साइड जो है इस स्फेयर का पार्ट है। अब यहाँ नॉर्मल ड्रा करने के लिए आपको एक ऐसा पॉइंट लगाना पड़ेगा जो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, तो मैं इसके लिए करता हूँ कुछ इस तरह, जी ये आ गया, ठीक है, ये इसका नॉर्मल आ गया। अब नॉर्मल से दूर बेंड होगी, अब नॉर्मल से दूर हो जाएगी, नहीं अवे हो जाएगी, तो कुछ इस तरह नीचे आ जाएगी, ठीक है। मतलब नॉर्मल से अगर जाना चाहिए था तो सीधा ये इसका रास्ता बनता था, इससे नहीं जाके ये क्या कर जाएगी, नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी और यहाँ पे आके मिलेगी। तो मतलब ये अंदर की तरफ आ रही है। अब ओवरऑल आप देखें तो ये रे अंदर की तरफ आती आती यहाँ पे पॉइंट पे मीट करेगी, ठीक हो गया। सेम चीज़ एक रे को समझेंगे तो बाकी रेज भी ऐसी होंगी, बाकी रेज अगर कोई और भी आती है तो वो जहाँ आके क्या हो जाएगी, टूवर्ड्स फोकस जाएगी, ये हमारे पास फोकस होगा। ये चीज़ किस में होती है, जब रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस में तो वो फोकस में आके मिलती है। जब रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल फोकस के तो वो पैरेलल आके किस में, फोकस में मीट करती है। अब हम समझते हैं जो हमारे पास कनकेव है उसमें डाइवर्ज क्यों करती है। ये चीज़ मिटा दूँ ना, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। जो कनकेव है उसमें डाइवर्ज क्यों करती है, कनकेव लेंस में। अब देखें ये हम कोई कनकेव लेंस बनाएंगे, उसी तरह ये कोई कनकेव लेंस बनाई, ठीक है। लेक्चर लंबा, देखो चीज़ों को समझाने में टाइम तो लगता है यार, ये बहुत थिन होते हैं असल में, ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ी मतलब मोटी सारी होगी। तो इसका भी एक स्फेयर बनेगा, इस साइड पे स्फेयर बना देते हैं, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाते हैं तो सही बनेगा, सही रहेगा ना। तो ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक स्फेयर ये है, एक स्फेयर ये है हमारे पास, ये कुछ स्फेयर है। अब देखें, अब एक रे यहाँ से आएगी यहाँ तक जाएगी, तो ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 होगा। अब रे आई पैरेलल, कैसे आएगी पैरेलल, तो यहाँ से पैरेलल रे आएगी, तो वो पैरेलल रे यहाँ पे आएगी इस पॉइंट पे। ज़रा इसको नीचे ड्रा करूँ ताकि मुझे नॉर्मल वगैरह ड्रा करने में आसानी हो जाए। देखें ये आई पैरेलल, अब पैरेलल रे आती है और एयर से, ये एयर है, ये डेंसर मीडियम है ना, तो डेंसर में जब जाती है, रेयर से डेंसर जाती है तो वो क्या हो जाती है, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। अब इसका नॉर्मल क्या होगा, ये नॉर्मल होगा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। बात रिपीट कर रहा हूँ, जो नॉर्मल वो होगा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये नॉर्मल है। अब नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड करेगी, नॉर्मल तो ये जा रहा है तो इधर आने की बजाय ऊपर जाएगी, नॉर्मल इस तरफ है ना, तो नॉर्मल की तरफ जाएगी, यानी कि कुछ इस तरह जाएगी, यहाँ पे आएगी। अब देखो नॉर्मल की तरफ जाना था ना, नॉर्मल तो ये था, तो ऐसा तो नहीं नीचे की तरफ आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। अब इस साइड पे आए तो ये साइड जो है इस स्फेयर का पार्ट है, तो इसके लिए नॉर्मल वही होगा जो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, बिल्कुल करेगा। तो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब हमारे पास इसका, इसमें नॉर्मल हमारे पास क्या है, ये, अब ये नॉर्मल है तो इस नॉर्मल की तरफ थोड़ी न आएगी, थोड़ी नहीं आएगी ना, इससे भी अवे बेंड हो जाएगी और दूर चली जाएगी। तो इस तरह डाइवर्ज कर जाती है, किस में, कनकेव लेंस के ऊपर। उम्मीद करता हूँ ऐसा समझ आपको कहीं नहीं आने वाला, यही आएगी। देखिएगा इसी तरह यहाँ से भी कोई रे आएगी तो वो भी क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। तो हम क्या कर देते हैं, ये डाइवर्ज कर देते तो फिर इसका फोकस कहाँ पे होगा, फोकस हम ऐसा बनाते हैं कि अगर यहाँ से कोई देखे तो इसको इस साइड से देखे तो ये रेस उसको कहाँ से आती हुई दिखाई देंगी, उसको इधर सीधी आती हुई तो दिखाई नहीं देगी, उसको लगेगा कि इसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट है, फोकस है कि उस फोकस से ये रेस आ रही है, मतलब वहाँ से निकल रही है, तो इसका फोकस यहाँ पे होगा, ठीक है, फोकस यहाँ पे होगा, यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही तो इसका फोकस यहाँ पे होगा। इसी तरह रेज यहाँ से आती तो फिर यहाँ पे फोकस होता, दोनों साइडों पे फोकस होता है, ये चीज़ आपको पता है। तो पहले केस हमने पढ़ा है, जब रे पैरेलल हो जाए प्रिंसिपल एक्सिस के तो तब ये केस बनने वाला है, वीडियो लंबी होने वाली है, ठीक हो गया। अब देखिए, अब एक और चीज़ समझेंगे डिटेल में। देखिए अब रे जो है पैरेलल ना होके किससे जाए,
कोई और मतलब रास्ता अपनाए। तीन तरीके से रेज आके पड़ सकती है, किसके ऊपर? लेंस के ऊपर। व्हेन रे जो है ना कोई किसी एंगल से आ जाए, देखें अब रेज जो है वो कुछ इस तरह आती है। मैं बनाता हूँ, एक मिनट, एक मिनट, ये कुछ आ गई रेस, मैं ऊपर वाली लाइन। दूसरा दूसरा रूल क्या है कि रे इस तरह आ जाए। अब देखें ये हमारे पास स्फेयर होगा एक, ये भी एक स्फेयर है, बिल्कुल है, ये भी एक स्फेयर है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये भी एक स्फेयर होगा, और इस साइड पे भी एक स्फेयर है, ठीक है, ये भी एक स्फेयर है। अब स्फेयर दो होंगे। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा, ये चीज़ आप जानते हैं अच्छी तरह। ये दो सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 और C1, ये है ऑप्टिकल सेंटर। अब मैं ऐसे वो करता हूँ जो फोकस में से पॉइंट करे, पास करे। ये हमारे पास मान ले फोकस है F1, ये फोकस है F2। अब कोई रे फोकस में से आ जाए, यानी कि दूसरी केस यही हो सकती है, फोकस में से आएगी, या तो पैरेलल या फोकस में से, या उस तरह यहाँ पे आई। अब यहाँ पे आके फिर वही काम होना है इसके साथ। अब ये डेंसर में इंटर हो रही है, तो इसका इसका ऑप्टिकल, इसका नॉर्मल क्या होगा? इस सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करे, यो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये नॉर्मल है। अब डेंसर में जाए टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है, तो नॉर्मल की तरफ हो जाएगी ना, ये इस तरह कुछ नॉर्मल की तरफ हो गई कि नहीं होगी? हो गई है। अब यहाँ पे आए, फिर ये जो है ये फिर डेंसर से रेयर जा रही है, तो ये साइड इसका पार्ट है, मतलब इस वाले स्फेयर का। तो अब नॉर्मल क्या होने वाला है? कुछ इस तरह, इस तरह, यहाँ से ले आओ, यहाँ से यहाँ पे कुछ नॉर्मल ये बनेगा, ठीक है। अब नॉर्मल में आ गई तो नॉर्मल से अवे बेंड होगी, अवे मतलब थोड़ी दूर जाके इस तरह स्ट्रेट आगे जाएगी। बात समझ आ रही कि नहीं आई है? बात समझ आई कि नहीं? नॉर्मल से दूर हो जाएगी, थोड़ी सी दूर हो जाएगी तो और सीधी हो जाएगी, जहाँ टेढ़ी थी थोड़ी सी दूर हुई और सीधी होगी। तो दूसरा रूल क्या है? जब फोकस में से कोई रे पास करे तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है रेस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है रेस जब फोकस में से पास करेगी। ये था किसके लिए? हमारे पास कन्वेक्स के लिए। और भी अगर रेज आती हैं वो भी इसी तरह करेंगी, ठीक है। अब कनकेव के लिए समझिएगा, ये कनकेव है। अब कनकेव के लिए भी यही कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे एक सर्कल ये बनेगा। अब उस तरह का सर्कल जल्दी जल्दी बनाते हैं, वीडियो लेंथी हो रही है, फिर आप ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे ना। ये है सेंटर। अब यहाँ पे भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, बिल्कुल होंगे, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर ये, एक ये। अब रे यहाँ पे कैसे हम ला रहे हैं? फोकस में से पास करवानी है ना, यहाँ से फोकस में से पास करा रहे थे, ये फोकस में से पास कराए, तो इसका इस फोकस में से अगर रे को पास कराना है, इस फोकस F2 से, और यहाँ पे फोकस होगा F1, अगर इस फोकस से पास कराना है तो हम रे ऐसे छोड़ेंगे, कुछ इस तरह आएगी रे। अब ये जाना तो चाह रही थी फोकस में से, तो फोकस में से जाएगी नहीं, जाएगी नहीं, क्यों नहीं जाएगी? अब जा तो ऐसी रही थी, मगर फोकस में से जाने नहीं देंगे इसको, फोकस में से जाएगी नहीं क्योंकि डेंसर में जा रही, तो फिर इसके साथ कुछ और फिनोमेना होने वाला है, कुछ और होने वाला है। तो क्या होगा? जब जहाँ पे जाएगी तो यहाँ नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा। अब इसके लिए ये नॉर्मल होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो नॉर्मल कुछ इस तरह बनेगा, नॉर्मल कुछ इस तरह बनेगा, ये नॉर्मल है। अब डेंसर में जाए तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है, बिल्कुल होती है। ये नॉर्मल है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है, ठीक है, इस तरफ आने के बजाय उधर चली गई है। अब यहाँ से डेंसर से रेयर जाए, जब डेंसर से रेयर जाएगी तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है। तो अब इसके लिए नॉर्मल क्या बनेगा? ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर इस ये साइड इस स्फीयर का पार्ट है, तो ये नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल होगा, ठीक हो गया। नॉर्मल है तो नॉर्मल से और अवे हो जाएगी, यानी कि ऑलरेडी अवे थी तो और अवे हो गई, तो इस तरह डाइवर्ज कर जाएगी। तो और भी रेज अगर आती हैं तो एक रे यहाँ से भी अगर हम इसको इंटर कराते हैं तो वो भी क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। लेकिन हमें ये रेस कहाँ से, मतलब कहाँ जाती हुई लगेगी? फोकस में इंटर होती हुई दिखेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि ये रियल में क्या हो जाती है? डाइवर्ज हो जाती है। हम इसकी इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पर डाइवर्ज क्यों होती है, कन्वर्ज क्यों होती है? तो इसलिए जो कनकेव लेंस है वो एक डाइवर्जिंग लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। इस चीज़ को आप अच्छा से फील आया होगा, इसके पीछे की फिजिक्स हमने जानी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर कोई रे फोकस में से जाए, किस में से जाए? फोकस में से जाए, तो नहीं, फोकस से कह रहा हूँ, सॉरी, पोल ऑप्टिकल सेंटर में से जाए। तीसरा रूल है, बस आखिरी है, ऑप्टिकल सेंटर में से जाए। ये अगर हमारे पास कन्वेक्स लेंस है तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा वो तो आप जानते हैं, सेंटर होगा। ये एक स्फीयर में बना रहा हूँ, अब वैसे स्फीयर बनाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, चलो बना देता हूँ आपको अच्छे से फील आने वाले। तो ये क्या होगा? ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है।
तो इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे C2 C1। अब यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर पोल हो, यानी कि जिसको मिरर में पोल कहते हैं, तो अगर कोई रे पोल में से जाती है तो वो सीधी पास करती है। ये है आपकी किताबों में दिया हुआ। तो लेकिन इस तरह असल में होता नहीं। असल में लाइट आती है ऐसे, तो फिर इसके बाद कुछ जूं हो जाती है, जूं होके फिर ऐसे जाती है। अब ऐसे क्यों होती है देखना ज़रा, इसको मैं समझा रहा हूँ आपको। क्योंकि यहाँ पे होगा हमारे पास कन्वेक्स लेंस इस तरह, ये बिल्कुल सीधी नहीं जाती है। सीधी इसलिए नहीं जाती क्योंकि यह रे बिल्कुल पैरेलल हो जाती है। मतलब ये रे तो खुद किस तरह जाना चाह रही थी, रे खुद जो है वो इस रास्ते से जाना चाह रही थी, इस रास्ते से। मतलब थोड़ी वो हो जाएगी, लेकिन ये दोनों जो रे है ना, जो रे रिफ्रैक्ट होके पोल में से जो फोकस में से जो जाती है और ऑप्टिकल सेंटर में से जो जाती है, वो क्या होती है, थोड़ी बहुत रिफ्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि वो भी डेंसर में जा रही है। डेंसर में जाएगी तो रिफ्रैक्ट होगी, लेकिन रिफ्रैक्ट होके ये सीधी जाएगी। तो जो हम एक्चुअल में जो रे, जिस रे को जाना चाहिए था वो भी इस तरह जाएगी। लेकिन जो एक्चुअल वाली रे है और जो दूसरी वाली रे है, क्या कहते हैं, जो रिफ्रैक्ट हुई है वो रे है, ये एक्चुअल है। एक्चुअल इस तरह रास्ता होना चाहिए, ये रिफ्रैक्ट वाली है। इन दोनों का आपस में जो लिटरल डिस्प्लेसमेंट है, इनका जो आपस में पैरेलल होना, ये जब दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं, तो पैरेलल होती है। और ये लेंस बहुत ही थिन होता है, पतला होता है, तो इसलिए मतलब इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत थोड़ा होता है। इसलिए हम कह देते हैं कि ये रे जैसे गई थी इस तरह ही पैरेलल, मतलब पोल या ऑप्टिकल सेंटर में से जो रह गई है जिस तरह, तो वो सीधी ही जाएगी। क्यों, हम उनका रास्ता ही सीधा होगा। और जो असल में एक्चुअल वाली रे थी और रिफ्रैक्ट वाली रे थी, उनके बीच में जो रिफ्रैक्शन होती है वो बहुत थोड़ी होती है, और उनका खुद भी आपस में पैरेलल होती हैं। इसलिए हम कह देते हैं कि ये रेस दोनों क्या थी, ऑप्टिकल सेंटर में से जैसे जाती है वैसे ही मतलब वैसे ही निकलती है। ठीक है। अब अगर हमारे पास कनकेव हो तो उसमें भी यही चीज़ होगी। तो कनकेव में भी क्या होती है, कनकेव है ये हमारे पास, कनकेव में भी यही कहानी होगी। इसमें भी जो पोल होगी जैसे जाई थी ऐसी ही जाएगी। ठीक है। इसमें भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन वो पैरेलल होती है। बाद में उनके बीच में जो लिटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, लिटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो रेस का बीच में आपस में डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से ये दूर होंगे, उसको हम कहते हैं लिटरल डिस्प्लेसमेंट। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, हमारे साथ बनी रहेगा। अल्लाह हाफिज़।